अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जिनके कल इंटरव्यू हैं, अब कल से साबजरा बिहाड़ी, फैसलाबाद और डेरा इस्माइल खान, इस तरह सखर और फर्दर कराची वाली साइड पे इंटरव्यू हैं। तो आपको जैसे पता है कि 2 दिन की ब्रेक आई है इसमें, हफ्ता और इतवार बैंक का वीकेंड होता है, सैटरडे संडे। तो इस दौरान उनकी जो है वो, जैसे सैटरडे मेन ब्रांचेस वैसे ओपन होती हैं। तो कमेटी की इस तरह मीटिंग्स होती हैं, जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं उनके हवाले से कुछ ना कुछ डिस्कशन हुई होगी। कोई जो है वो उन्होंने अपने तौर पे कोई चीज़ें फर्दर आगे जो क्या डिपार्टमेंट होता है उसके साथ। तो अब चूंकि कल वो दोबारा जो आएंगे इंटरव्यू लेने, वो थोड़े से फ्रेश होके आएंगे, नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जिस तरह हमें पता है कि हमने डाटा काफ़ी सारा देखा हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उससे हटके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जब आप वीकेंड के बाद आते हैं तो हो सकता है उनको फर्दर आगे कोई सजेशन दी हो कमेटी में कि आप जो है वो इस रूट को फॉलो ना करें, इसको करें। इस तरह होता है। लास्ट टाइम भी जब जनवरी वाली एडवर्टाइजिंग आई थी तो फर्स्ट वीक मतलब के पैटर्न कुछ और था, नेक्स्ट वीक पैटर्न कुछ और था। आप लोगों को पता होगा, मैंने आपसे मतलब के डाटा शेयर किया हुआ है एग्रीकल्चर के हवाले से। एग्रीकल्चर के हवाले से मैंने काफ़ी सारा जो है वो डाटा आपके साथ शेयर किया हुआ है। जब मतलब कि हम मैंने आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई है, तो उसमें मैंने कुछ जो है वो काफ़ी मतलब के चीज़ें कुछ जो हैं वो इतनी मतलब के लेंथी हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी उस पर। तो मतलब कि अभी जब इंटरव्यू हैं तो फिर आप सोच रहे होंगे कि शायद इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते। अच्छा, अब मेरे पास जो भी डाटा था ना, मतलब कि जो लोग मेरे से स्टार्ट में जब उन्होंने ZTBL के लिए अप्लाई किया था, फर्दर टेस्ट के फ़ौरन बाद से जो लोग मेरे साथ अटैच है ना, अब उस वक़्त से लेकर अब तक जितना भी मैंने डाटा शेयर किया है ना, सारा वो इंटरव्यू के हवाले से वो 2024 जनवरी इंटरव्यू में वो क्वेश्चन हुए हैं। जिस तरह अभी लाहौर है, फैसलाबाद है, बिहाड़ी है, सखर है, डेरा इस्माइल खान है, DG खान है, डिफरेंट जो हैं वो सेंटर हैं, उन सब से वो डाटा मेरे पास आया था। मतलब कि आप ही तरह के कैंडिडेट उस वक्त, तो मैंने जो है वो सारा डाटा जो है वो फिर मैंने स्लाइड्स बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था। एक अक्सर जिन्होंने मुझसे डाटा मांगा था, मैंने उनको 27 क्वेश्चन सेंड किए थे, इम्पोर्टेंट 27 क्वेश्चन। वो जो हैं वो मतलब कि जो मोस्ट रिपीटेड हैं उस पर हमने एक लेक्चर भी दिया था। अच्छा, उसमें अब कुछ चीज़ें थी, जैसे कि ZTBL के एसेट्स, लायबिलिटीज़, स्टेट बैंक की एसेट्स, इस तरह की भी चीज़ें उसमें थी, डिमांड सप्लाई। अब जो वो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें जो अभी तक नहीं पूछी गई, मतलब जो हमारे लेक्चर्स आप लोगों ने मतलब जो भी मैंने आपको डाटा शेयर किया उसमें देखें, ऐसी चीज़ें जो अब तक नहीं पूछी गई वो अब पूछी जाएंगी इस वीक। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था और इस दफ़ा भी ऐसा होगा। अब आप लोग जो कल जिनका इंटरव्यू है 9 बजे, खास करके जो जिनका 9-10 बजे है, वो थोड़ा सा जो है वो पैनल फ्रेश होगा और जो है वो उनसे जो है वो 2-3 क्वेश्चन थोड़े से इरिलीवेंट हट के वो पूछेंगे। फिर जैसे जैसे कैंडिडेट गुजरते जाएंगे फिर वो अपने रिदम में आएंगे। लेकिन कल थोड़ा सा आप माइंड को जो है वो आप चीज़ें मैं दोबारा कर दूंगा। आप लोग जिनके पास डाटा नहीं है वो मुझे पर्सनली भी मैसेज करके ले सकते हैं, क्योंकि बाद में काफ़ी लोग ऐड हुए हैं तो वो डाटा चलता आ रहा है। उसमें डिफरेंट स्लाइड्स हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर के हवाले से उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फर्दर जो हैं वो कुछ मेन क्रॉप्स जो हैं, जिस तरह अभी शुगर केन क्रॉप्स, उनके रेट भी पूछे थे उन्होंने। इस तरह काटन क्रॉप अभी जो है वो उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, चुनाई शुरू हो गई है, तो उसका रेट पूछ सकते हैं। वीट का उन्होंने रेट पूछा है। इस तरह तिल एक क्रॉप ऐसे सेम, उसका उन्होंने रेट पूछा है। सनफ्लावर, मतलब इस तरह डिफरेंट क्रॉप के वो रेट भी पूछ रहे हैं आपसे। तो मैं जो है वो एक बात मैंने अपने लेक्चर में परसों भी कल भी की थी कि लास्ट टाइम जिस तरह आप लोग ग्रुप्स में हैं, हमारे दोनों में, फीमेल मेल वाले और फीमेल दोनों,
आप ग्रुप में हैं, आप लोगों ने देखा है कि कैंडिडेट ने आके हमें बताया कि मेरा सर इस तरह इंटरव्यू है, यही 4 क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछे हैं। ये अब मैं चूंकि आप लोग मेरे साथ इस दफ़ा ऐड हुए हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम लोग थे ना, फीमेल से भी करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, उनसे फिर ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि कौन सी क्रॉप लगाते हैं, ये लगाते हैं, इसका रेट क्या था, पिछली दफ़ा आपने किस रेट पे सेल की थी, इस तरह वो पूछ लेते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो लोग मेरे साथ जनवरी में ऐड थे ना, वो चूंकि फिर गैप आ गया, फिर साफ ज़ाहिर है ग्रुप जो है वो मैंने रिमूव ख़त्म कर दिए थे। तो अब सेम ऐसी सिचुएशन थी, फर्स्ट वीक गुजरा, तो हमने जो है वो इस तरह डिस्कशन करनी, तो कैंडिडेट कहते थे कि सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी सिलेक्शन होगी। वो तो जो है वो ऐसे बस जनरल डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन फिर उनको ऑफर लेटर मिल गए। जब उन्होंने जो है वो मेलें की, तो अक्सरियत कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट की मेल आई हुई थी। जिसको डॉक्यूमेंट की ईमेल आ जाए, उसके अगर डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है तो वो ऑलरेडी बंदा सिलेक्ट होता है। मतलब भी ऐसे कैंडिडेट जिनको उम्मीद ही नहीं थी, कि मैं तो बस ऐसे वो नाउम्मीद होके आ गया था, कि वो तो जनरल चीज़ें पूछ रहे थे, मुझे पता नहीं कैसे मेल आ गई। अब देखें, इसमें आपके टेस्ट मार्क्स हैं, इसमें आपकी डिग्री है, इसमें आपकी सीजीपीए है, इसमें आपकी जो है वो एक्सपीरियंस है, इसमें आपका जो है वो उधर इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू मार्किंग है, एफएससी के मार्क्स हैं। मैं मतलब कि टोटल चीज़ें वो देख के एवोल्यूशन करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, फिर जाके उन्होंने एवोल्यूशन किया। अब आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, मतलब आपको लगा कि मैं जो है उधर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो था, लेकिन आपकी बाकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी, आपका फाइनेंशियल कंडीशन उनको ठीक लगी, भी ये बंदा नीड वाला है, इसको जॉब चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी डिग्री आपने इस तरह उससे रिलेट किया कि उनको अच्छा लगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी थी, उनको सारी चीज़ें अच्छी लगी, सिर्फ आप में उस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं था। उस बेस पे वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एंड टाइम पे बंदा जो है वो थोड़ा सा हो जाता है नर्वस उस हवाले से। लेकिन ये चीज़ जो है वो उन्होंने उस वक्त वो जो है वो निकाल देते हैं उसमें से। दूसरी चीज़ जो इसमें थी, वो भी मैंने आप लोगों को बताई थी, कि आप लोगों ने उधर नर्वस नहीं होना। ठीक है, बाकी डाटा जो है वो मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ अभी कैंडिडेट हैं जो अभी इंटरव्यू देना चाहते हो, कोई ऐसा कैंडिडेट जो कहे कि मेरा सर मॉक इंटरव्यू ले ले, मेरा सुबह इंटरव्यू है। कल सेशन नहीं होगा, कल मेरी कुछ मसरूफियत होंगी शाम में, मैं कल लेक्चर नहीं ले सकूंगा। कहाँ पे? मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके जो अभी जो हैं वो आप चाहे कल है, परसों, इस वीक में, या जिसका भी है ना, वो अगर मॉक इंटरव्यू भी देना चाहता है मुझे बता दे। मैं फर्दर आगे 2 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, कुछ जो है वो फैमिली की वजह से। अच्छा ठीक है जी, आप जो है वो फिर ठीक है, फिर जो जो देना चाहते हैं ठीक है, वो फिर हैंड कर दें, मैं बारी बारी फिर जो है वो उनसे ले लेते हैं। माइक अपनी ऑफ कर दें। जी अनीज़ा अनवर, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें।
वेलकम। जी जी, कोई बात नहीं, आप करें बिल्कुल। आपके अपने एरिया की मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं? शुगर केन की कौन सी वैरायटीज लगती हैं? ठीक हो गया। अच्छा, डिफाइन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। अच्छा, तो इसको ZTBL से कैसे रिलेट करेंगे आप, PBG को? बट यूब एग्रीकल्चर की फैसिलिटी सब फार्मर के पास तो नहीं। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? और आप कितने बहन भाई हैं? अच्छा, ZTBL के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डाउन है, इसकी क्या वजूहत है? सिर्फ हेडिंग, सिर्फ हेडिंग के कारण।
एक बात, आप अब फिर आपने वीट कंपेन क्यों की थी जब आपको पता था कि इस तरह इंस्टेबिलिटी आएगी वीट में? फार्मर 3900 रेट गवर्नमेंट ने दिया है, 2560 रुपए में वो सेल कर रहा है, तो आप लोगों ने वीट कंपेन क्यों की? फार्मर को किसी और के लिए मोटिवेट करते, किसी और क्रॉप के लिए। अच्छा, ड्रिल सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग सोइंग, अगर हम डिफरेंट पैटर्न यूज करें तो इसका यील्ड पे फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, फिर आप कैसे बैंक में जो है वो मैनेज करेंगी? ये तो टारगेट जॉब है, इसमें रिकवरीज भी करनी होती हैं। ठीक। बट अभी फैसलाबाद में तो सीट ही नहीं है, तो हम आपको अगर कसूर में भेजे तो आप चली जाएंगी? फिर आप कैसे अपनी ट्रांसपोर्ट मैनेज करेंगी? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है? इस पे मार्कअप भी होता है? अच्छा, कोई चार पांच प्रोजेक्ट बता दें एग्रीकल्चर के हवाले से जो ZTVL अभी अपने फार्मर को फैसिलिटेट करने के लिए दे रहा है। पंजाब गवर्नमेंट का क्या रोल है अभी एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए, कोई बता सकती हैं आप दो चार पॉइंट? तो फिर आपने उसमें क्यों नहीं अप्लाई किया, वन एग्री के 1000 वाली स्कीम में? अगर ZTVL ये जॉब आपको नहीं देता तो फिर आपके पास क्या सेकंड ऑप्शन है?
अच्छा, आप अपने 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं अगले 5 साल? तो एक फार्मर डिफेक्टर हो गया, उसकी रिकवरी कैसे करेंगे आप? मैंने कहा एक फार्मर डिफाल्टर हो चुका है, उससे रिकवरी कैसे करेंगे आप? बैंक में दो फार्मर आते हैं, एक के पास जो है वो 10 एकड़ ज़मीन है, एक के पास जो है वो 3 एकड़ ज़मीन है। जिसके 10 एकड़ ज़मीन है उसका इनकम सोर्स सिर्फ उसकी एग्रीकल्चर लैंड ही है। जिसके 3 एकड़ ज़मीन है उसके दो तीन इनकम सोर्स हैं। आप किसको प्रेफर करेंगे लोन देने के लिए? क्यों? पाकिस्तान का टोटल लैंड का कितना जो है वो परसेंट एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है? थार में क्या डिफरेंस है? THAL थल और THAR थर में क्या डिफरेंस? व्हाट इज KYC? इसे कहते हैं नो यूर कस्टमर, कि अपने कस्टमर को जाना। ठीक है, माशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी है। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन ये जो मैंने आपसे पूछे हैं ना, ये क्वेश्चन बाद में पूछे गए हैं तकरीबन। इसमें 10-15 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे हैं। ये तकरीबन थल और थर का एक कैंडिडेट से उन्होंने पूछा था। इसका भी मैं मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दो डेजर्ट हैं पाकिस्तान में। एक सिंध में आता है, अब पता नहीं वो थल है या थार है। इस तरह एक जो थल पंजाब, थार जो है वो सिंध। क्रेडिट कार्ड पे मार्कअप लगता है। हाँ जी, थार सिंध में है और जो थल है वो पंजाब में है। ठीक है, देखें आप शायद मैंने ही आपको ऐड करवाया था वीट कैंपेन के हवाले से कि आप लोग कि इसमें फार्मर मीटिंग्स हैं। लेकिन ना मुझे जिस तरह मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपकी वीट कैंपेन आपने करवाई फार्मर से, लेकिन आपकी वीट कैंपेन का तो फार्मर को नुकसान हो गया है।
देखें, एक फार्मर है, उसने जो है वो क्रॉप लगाई है 50 एकड़। उसने तो अपने घर में रखी हुई है, उसकी सेल ही नहीं हुई, उसका तो खर्चा भी नहीं निकला उसमें से। तो आपको इस दफा भी करनी चाहिए थी फिर। ठीक है, आपका जो है वो चीज़ें ठीक है। बाकी यही इंट्रोडक्शन रखते हैं। बाकी ना एक फीमेल थी, उन्होंने, आपने तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स कह दिया ना, उसने कहा था मेरा मेजर सब्जेक्ट पीबीजी है, मतलब एग्रीकल्चर साइंस मेजर सब्जेक्ट पीबीजी था। अब उनको तो नहीं पता पीबीजी क्या, उन्होंने फिर कहा था कि डिफाइन पीबीजी, पीबीजी क्या है, हमें तो पता ही नहीं है, बताएं। तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, अब जिसका जो मेजर सब्जेक्ट है उसको उसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। साहब ज़रा फर्दर जो आगे बंदे बैठे होते हैं, उसका नहीं आइडिया होता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फर्दर कोई हैं जो? ओके जी, नेक्स्ट जो भी हैं वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, मेरे पास नेम नहीं शो हो रहे। वालेकुम सलाम, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। आपके फादर क्या करते हैं? आप कौन सी खुद क्रॉप लगाते हैं? वीट की वैरायटीज कौन कौन सी लगाती हैं आप? कितनी एवरेज आई थी आपकी? पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज 2023 में कितनी आई थी, आपको आइडिया है? जी, पर एकड़ के हिसाब से, पर मन, ऑन एन एवरेज वीट ऑल पाकिस्तान का एवरेज निकालें तो आपको पता है कितनी आई? एवरेज पूछ रहा हूँ मैं, ऑल पाकिस्तान। अच्छा, ये मैं ना सबके लिए बता दूं, ये वो क्वेश्चन उन्होंने एक पूछा था ना, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। ये ना 26 मन पर एकड़ थी 2023 से पहले, लेकिन 2023 में 34.4 मन रिकॉर्ड हो चुकी है ऑल पाकिस्तान में ना। 34.4 मन फी एकड़ ऑल पाकिस्तान की एवरेज अगर हम निकालें। 34, 34.4। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ZTBL किस ऑर्डिनेंस के अंडर जो है वो वर्किंग कर रहे हैं? जी।
स्टेट बैंक के गवर्नर का क्या नाम है? अच्छा, कब कब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी? अच्छा, पाकिस्तान का और इंडिया का क्लाइमेट पैटर्न जो है वो सेम है ऑलमोस्ट 90%। पाकिस्तान की जो फार्मर हैं उनकी, या पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो मुसलसल डाउन जा रही है। लेकिन इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो, उनकी जो है वो प्रोडक्शन हर लिहाज से बड़ी है, और वो अपनी 4-5 मेजर क्रॉप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ है? वीट क्रॉप को सीजन में कितनी दफ़ा इरिगेशन करते हैं? शुगर केन का सीड रेट क्या है पर एकड़? एमसीओ की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? अगर कोई एमसीओ आपसे पहले लोन करके चला गया है और उसको आप कैसे रिकवर करेंगे ज्वाइनिंग के बाद? ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, मुझे बताएं रेंज लैंड क्या होती है? रेंज लैंड। वर्ल्ड फार्मर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है?
अपनी चार खामियां और चार जो हैं वो अपने बारे में जो अच्छी बातें हैं वो बता दें हमें। चार खूबियां, चार खामियां बता दें। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है काफी कैंडिडेट से। चार खामियां और चार खूबियां बताएं अपने बारे में। अब आपको पता होगा आपके बारे में। ये मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फौरन वो मतलब कि आप एक बड़ा उन्होंने कोई स्पेसिफिक एजुकेशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया हाई लेवल का, और दूसरा फौरन नीचे वो आ गए। इस तरह के क्वेश्चन इधर होते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का पूछ लिया, दूसरा फौरन ही आपकी ज़ात पे पूछ लिया, अपने बारे में कोई कोई खामी बता दें। तो एक लड़के से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था फ्राइडे वाले दिन, कोई आपके साथ कभी कोई दिलचस्प वाकया हुआ हो जो अभी आप सुनाना चाहें हमें। इस मतलब ये अचानक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। फिर आप हॉबीज अपनी हॉबीज बताएं इस तरह, मतलब ये रैंडमली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपनी हॉबीज बताएं, अपने बारे में कोई दिलचस्प वाकया बता दें जो एक दो दिन में पीछे आपसे हुआ कोई, फिर आप बता सकते हैं कोई भी अच्छा सा। अब उधर सोचने बैठ जाएंगे फिर नहीं, ठीक ठीक है। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी है। आप जो है वो आपसे ना वो रेट लाजमी पूछेंगे चीज़ों के, जो लोग जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है खासकर फीमेल से उन्होंने रेट पूछे हैं। शुगर केन तो वैसे भी हार्वेस्ट हुआ ही नहीं है, लेकिन वीट उन्होंने वीट के रेट, उसके बाद फार्मर को मसाइल, आप तो खुद फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर आप जो है वो फर्दर वीट कंपेन के हवाले से वो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उनको नहीं आइडिया होगा कि वीट कंपेन के हवाले से आपने क्या उनको। अभी क्राइसिस चल रही है, अभी जो है वो वीट क्राइसिस चल रहे हैं। तो आपको ये भी लेना चाहिए कि इस दफ़ा वीट की क्रॉप अच्छी नहीं रही फार्मर की। ठीक है बाकी। जी। ये शायद 1984 है। हाँ जी, ये आप लोगों को जेड टी बी एल वो मैंने भेजा नहीं था। सबसे पहले जब मैं आप लोगों को डाटा शेयर करता हूँ, पहला स्लाइड ही इंट्रोडक्शन किया है उसमें कि इसको कब रीनेम्ड किया गया, किस ऑर्डिनेंस के अंडर काम कर रहा है, इसका विजन मिशन क्या है। इस तरह के पॉइंट्स ना ये इसकी प्रोफाइल से आपको मिल जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये 2002 में इसे दोबारा शायद रीनेम। रेंज लैंड ऐसी लैंड को कहते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए नहीं होती, लेकिन वो जिस पे जो है वो मवेशी वगैरह घास चरते हैं। मतलब कि ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं यूज़ हो रही, लेकिन वो ग्रासी लैंड है, उस पे जानवर वगैरह घास चरते हैं। मतलब इसकी हमारी लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि इतनी लैंड जो है वो उसमें डेजर्ट है, इतने पे रिवर है, फॉरेस्ट है, इतने पे रेंज लैंड है, इस पे रिवर है, ये सारी हमारी लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉरेस्ट का उन्होंने एक लड़के से क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान उसकी शायद मेजर फॉरेस्ट्री था। अब देखिए वो स्पेसिफिक चीज़ पूछते हैं आपको स्पेसिफिक मतलब करने के लिए ना। आप उसने कहा उसने उसका मेजर सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कितना एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, तो ये 5% है। ठीक है। उससे आप फील्ड से ही बताएं, कोशिश करें उधर उधर उनको, तो वो बता के आपका एक डेढ़ एक सवा मिनट में ये हो जाए, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, अगर आप इसको डिटेल बताने लग गए ना वो आपकी बात कट करके क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी अपनी बात ख़त्म कर दें बस। ठीक है जी, कोई और अगर फर्दर अपना इंट्रोडक्शन अगर बता दें, अगर कोई और जो है वो इस इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दें।
ये हैंड रेज तो किया है आप लोगों ने, आप जो अपना जो है वो। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना इंट्रोडक्शन बता दें। ठीक हो गया, तो आप अपनी फील्ड को क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहते? आपका तो एमएस है इसमें। तो फिर आपने बैंकिंग की डिग्री क्यों नहीं की फिनांस? अच्छा ठीक है, आप बिहाड़ी से हैं। मुझे एक बात बताएं कि आज से 8-10 साल पहले बिहाड़ी में कॉटन क्रॉप होती थी बहुत ज्यादा। ऐसे ही है ना? बिहाड़ी में कॉटन रिसर्च सेंटर भी है। रेडक की बिल्डिंग के सामने। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पे कॉटन क्रॉप ही खत्म हो गया, अब दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है? मेज का तो क्या रेट आपकी तरफ? मेज का मैंने कहा क्या रेट चल रहा है आपकी तरफ? अच्छा मुझे ये बताएं कि सॉइल की सैंपलिंग कैसे की जाती है? सॉइल सैंपलिंग आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा ना, सॉइल सैंपलिंग कैसे करते थे आप? सॉइल सैंपलिंग, वाटर सैंपलिंग आपने इंट्रोडक्शन में कहा था ना कि हमने केमिस्ट्री में ये चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। अच्छा ठीक हो गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बता दें जो हमारी मेन फर्टिलाइजर हैं, दो चार माइक्रो और दो चार मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए आपने अब आप कह रही हैं कुछ नहीं कर किया, चलें ये बाद की डिस्कशन है। अब मुझे ये बताएं कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना शेयर है? ठीक हो गया। अदर कौन से सोर्सेज हैं जिनसे जीडीपी में, कंट्री जीडीपी में शेयर आ रहा है? मेजर बताने हैं सिर्फ आपने। ये तो एग्रीकल्चर के अंडर ही आ गए ना, मैं अदर पूछ रहा हूँ। ये एग्रीकल्चर के अंडर आ गए, मैं अदर पूछ रहा हूँ। जो बाकी 76% जीडीपी में शेयर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसमें मेजर बताने हैं आपने। वर्ल्ड सॉइल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है?
18 को के 5 को? अभी देखा है आपने, कंफर्म किया है? तो देखें आप जो है, केमिस्ट्री जो है वो उसका लिंक डायरेक्ट एग्रीकल्चर से आपने शुरू में कहा। फिर इसमें आप जो है वो दो तीन चीज़ों की बेस पे इसको डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। सोइल, इसमें सोइल साइंस ना हमारी एग्रीकल्चर में एक मेजर सब्जेक्ट है। सोइल साइंस वो आपकी केमिस्ट्री है बेसिकली। ठीक है। उसमें सोइल सैंपलिंग कैसे की जाती है, सोइल स्ट्रक्चर आप ज़रा, सीड ने सबसे पहले सोइल में जाना है, उसके बाद उसकी सोइंग होनी है। फिर वो सारी चीज़ें सोइल में कुछ जो हैं वो बेनिफिशियल नीमाटोड्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो इसके लिए बेनिफिट होते हैं प्लांट के लिए। कुछ जो हैं वो इसके लिए जो है वो एज अ पेस्ट भी काम कर रहे होते हैं सोइल में। ये सारी चीज़ें मतलब कि आप अपनी केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सोयल सैंपलिंग के सोयल में कौन से न्यूट्रिय, देखिए हम जब भी एग्रीकल्चर आपने सिंपली लफ्ज़ों में अगर आप पुराने इश्तेहार आते होते थे ना टीवी पे कि अपने करीबी सेंटर से अपनी ज़मीन की मट्टी का तजज़िया करवाएं, नमूना करवाएं, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो कि आपकी ज़मीन में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। वो सोयल साइंटिस्ट ही करते हैं। ठीक है। आप ज़मीन में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, देखिए मेरी बात सुने। मैंने आपको माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बताया। पेस्टिसाइड सेक्टर वाले फार्मर के पास जब जाते हैं उसको कहते हैं कि आपकी ये क्रॉप है, इसका रंग पीला हो गया, इसका क्या मतलब है कि आपकी सॉइल में फलां न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो आप जो है वो ये न्यूट्रिएंट्स डालें, सल्फर डालें, जिंक डालें। ठीक है। अब ये केमिस्ट्री है बेसिकली। फिर पेस्टिसाइड सेक्टर जितना भी है वो सारी केमिस्ट्री है। फर्टिलाइजर सारी केमिस्ट्री है बेसिकली। आप थोड़ा बताएं लेकिन वो बताएं जिसपे आपको ग्रिप हो। फिर अब आपने डायरेक्ट अब सोयल, आपका जो सारी चीज़ आ रही है वो सोयल पे ही आ रही है, सोयल से ही आप लिंक करेंगे। वर्ल्ड सोयल डे फिर वो आपसे पूछ सकते हैं, मैंने वैसे डाटा भी शेयर किया था। ठीक है। आप अपना इंट्रोडक्शन में मतलब कि जो है वो कोशिश करें ये चार पांच पॉइंट केमिस्ट्री से जो रिलेटेड है ना, कि किस तरह जो है वो डायरेक्ट रिलेशन आपने बताया, फ़ौरन उसके बाद फिर एग्जांपल दे के बताएं कि डायरेक्ट रिलेशन इस तरह है। इसमें जो है वो सोइल सैंपलिंग है, वाटर सैंपलिंग है। सोइल सैंपलिंग क्यों ज़रूरी है? सोइल सैंपलिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि फार्मर को इल्म हो कि उसकी सोइल में किस न्यूट्रेंट की कमी है। साफ ज़रा, अगर सोइल की न्यूट्रिएंट, सोइल की ग़िज़ा ही नहीं पूरी तो फर्दर वो प्लांट को क्या पालेगी, प्लांट को उसमें क्या ग्रोथ देगी। मेजर चीज़ ही सोइल है। ठीक है। तो आप जो है वो ये चीज़ अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करके फिर उनको एक्सप्लेन करें। फर्दर वो आपसे पूछ सकते हैं कि सोइल सैंपलिंग कैसे की जाती है। तो अगर आपने मतलब वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं सैंपलिंग वगैरह, फिर आप उनको बता दें। वो जो भी इसकी टेक्निक है, शायद क्रोमेटोग्राफ, अब मुझे नहीं आइडिया एग्जैक्ट, लेकिन जो भी इसकी टेक्निक है, वाटर पीएच कैसे चेक की जाती है, पीएच मीटर से सोयल, देखें सोयल पीएच जो है वो बड़ा फैक्टर है। हम बाज़ लोगों को कह रहे होते हैं कि आपकी ज़मीन एसिडिक है, आप जो है वो इसको ये डालें, आपकी ज़मीन बेसिक है इसमें ये डालें, ये फैक्टर हैं सारे फार्मर के, उनका मेजर इशू होता है ज़मीनों का, सोयल का ना। आप ये चीज़ें इसमें जो है वो ऐड कर लें, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। फर्दर फिर क्वेश्चन तो यही है कि कोई बिहाड़ी से रिलेटेड बात पूछ ली, या फिर अब मैंने बिहाड़ी से रिलेटेड इसलिए पूछा क्योंकि बिहाड़ी में काटन रिसर्च सेंटर है, लेकिन बिहाड़ी में काटन है ही नहीं। ऐसे ही है ना, क्योंकि हम एक दफ़ा आए थे, रेडिक बिल्डिंग है उसके सामने काटन रिसर्च सेंटर है, और वहाँ तो काटन जीनिंग फैक्ट्री भी लगी हुई है अच्छी खासी। उसके बाद किस तरह काटन से फर्दर, मतलब कि मैं एक दफ़ा उधर गया था काटन फाइबर जो है वो उसकी क्वालिटी चेक करवाने। तो फर्दर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला ही समझ लेंगे, अगर छोटी सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी हुई है कि वो काटन हम उनको देते थे, वो फिर चेक करके बताते थे कि कैसे जो है वो कितनी इसमें फाइबर का क्वांटिटी है, कितने कितना इसमें वेस्टेज है, मॉइस्चर है। वो इतनी बड़ी मशीन देने के बाद उन्होंने फिर वो उठा के कार्टन उसमें रखी, उस मशीन ने सारी चीज़ें बता दी। लेकिन अब उसमें अब वो एरिया कॉटन का नहीं रहा। अगर जिस तरह आपने बताया, तो कॉटन लीफ कर्ल वायरस की वजह से, वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी की वजह से ये जो है वो इधर से कॉटन एंड होगी, फर्दर मेज़ आ गई। अब आपने मेज़ का नाम लिया, फिर मैंने पूछा मेज़ का रेट। अब मेज़ का रेट 1800 2000 के बीच है।
आपके एरिया की अब मेजर क्रॉप बनी हुई है मेन, तो फिर आपको रेट कार्ड होना चाहिए, चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है या नहीं है। फर्दर फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फर्दर फ्यूचर में तो आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप जो है वो ये एक दो चीज़ें अपनी मेंटेन करके ना अपना इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग करें, पहले मेन चीज़ इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, फर्दर कोई अगर किसी का कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे वो इसमें। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, आपकी आवाज़ थोड़ा सा ना कोई माइक के थोड़ा सा करीब करके बोलें, बहुत ही कम है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी हमजा। अच्छा हमजा, आपके एरिया की जो मेजर सॉइल है उसका क्या पैटर्न है? अच्छा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आपने वर्ड यूज़ किया था, ये क्या होती है? जैसे प्लांट रेजिड्यूज हो गए। बिल्कुल, और कुछ क्रॉप जो हैं वो डायरेक्टली खड़ी क्रॉप को भी लोग रूटावेटर के तौर पे, मतलब जिस तरह जंतर क्रॉप है उसको लोग जो है वो खड़ी क्रॉप को रूटावेटर कर लेते हैं ताकि उसको एज आ ऑर्गेनिक जो है वो यूज़ किया जा सके। उसमें काफ़ी बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जंतर क्रॉप है। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो आप अपनी फील्ड को क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहते? आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं?
तो आपकी केमिस्ट्री जो है वो आपने बताया कि फार्मर के लिए जो है वो इस तरह जो है वो सूटेबल है, इसमें ये चीज़ें हैं। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, हम अगर आपको रख लेते हैं तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? लोन ही है, एमसीओ का काम ही लोन देना है।